प्रणाम, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल सास बहू की जोड़ी व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में आपको ये दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि आज हम जा रहे हैं शादी में। ये मेरी फ्रेंड की शादी है और मतलब मेरी ऑफिस कॉलीग थी, तो उसकी आज शादी है, तो आज हम जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हम में सिर्फ मैं और मम्मी जी ही आते हैं और कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि दरअसल बात यह है कि आपने अगर हमारा लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि दी मायके गई हैं बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ गई हैं तो चलो ठीक है, उनका तो इम्पॉसिबल है कि वो नहीं आएंगी। दूसरा, अब ये भी आप सोच रहे होंगे कि फिर हस्बैंड भी तो हो सकते हैं, पापा भी हो सकते हैं जाने के लिए। तो हस्बैंड और मेरे पापा जी जा रखे हैं देहरादून, क्योंकि जो हमारे रिलेटिव हैं वहाँ पे भी शादी थी, तो फिर वहाँ पे भी जाना बहुत ज़रूरी था। तो पापा और मेरे हस्बैंड है वो गए हैं वहाँ पे शादी अटेंड करने के लिए। तो अब बचे फिर मैं, मम्मी और दीदी के भैया। तो फिर भैया को तो जाना सही नहीं लग रहा था, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, आप दोनों चले जाओ, मैं यहाँ पे रह लूँगा। क्योंकि ये भी बात है ना कि हम घर अकेला भी नहीं छोड़ सकते हैं, कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो भैया ने वो जिम्मेदारी अपने पास रख के बोला कि मैं घर पे रहूँगा, आप दोनों जाओ और जल्दी आ जाओ। तो वही हम कर रहे हैं। सिर्फ कुछ 3-4 घंटे की बात है, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और 6 बज रहे हैं। मैंने आपको आउटफिट दिखाऊंगी अभी कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। आपको पता है लड़कियों को सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में बोलते हैं ना, इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा रहता है कि हम क्या पहने, साड़ी वेयर करें। अब देखो, अब मेरी शादी हो चुकी है तो साड़ी मस्ट है कि लड़की वो पहनेगी ही पहनेगी। और दूसरा, सूट थोड़ा लगता है, पर अपनी फ्रेंड की शादी है तो सूट तो चल ही जाता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं सूट ही वेयर करूँगी। साड़ी मैं इसलिए वेयर नहीं करी क्योंकि मैं ना कंफर्टेबल बिल्कुल भी फील नहीं करती हूँ। मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगती है, अगर मुझे आता कि उसको कैसे ड्रेप किया जाता है तो मैं डेफिनेटली पहनती, पर अभी मैं नहीं पहन रही हूँ। क्योंकि ना खाना खाते वक्त जब प्लेट उठाते हैं, फिर या तो आप पल्ला पकड़ो, तो होता है ना, ये आपसे रिलेट कर सकते हैं जो साड़ी बहुत मतलब कभी कभार पहनते हैं और शादी में पहनना होता है, फिर या तो खाना खा ले या तो हम पल्ला पकड़ लें। तो इसलिए मैंने सेफर साइड में मैंने अपना सूट चुन लिया है कि मुझे क्या पहनना है। मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी अभी कि मैं कौन सा सूट पहनने वाली हूँ। और वो मेरे भाई ने मुझे इस ईयर रक्षाबंधन पे गिफ्ट दिया था, तो मैं आज वही सूट पहनूंगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा आउटफिट कैसा लगता है। तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा आउटफिट कैसा लगा और मम्मी कैसे लग रही थी। अभी ना शूट नहीं कर पाऊँगी मेकअप का, बस मैंने ज़्यादा थोड़ी बहुत ना छोटी छोटी मीठी मीठी बकवास मैंने कर ली आपसे। तो आप बने रहिएगा इस व्लॉग में और पूरा एंड तक देखना इस व्लॉग। आप ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधा सूट पहनना है, मेकअप करना है और फटाक से हम जाएंगे ऊपर। फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मम्मी कैसे लग रही है। ओके, तब तक हम मिलते हैं बाद में। सो गाइस, दिस इज माई फाइनल लुक। मेरे है मेरा हल्का लाइट सा मेकअप, मैं अभी आपको और अच्छे तरीके से दिखाती हूँ। सो ये मेरा फाइनल लुक है। यहाँ पे आपको और पास से दिखा दूँ। यस, ये मेरा सूट। या मैं थोड़ी ऐसे मोटी नहीं दिख रही, वैसे इतना है नहीं क्योंकि थोड़ा सा अभी भी लूज है यहाँ से के टाइम पे। दिस इज माई लुक। आई होप। हील्स हैं ये मैंने अपनी शादी के टाइम पे ली थी, क्योंकि भगवान जी ने मुझे हाइट बहुत अच्छी दी है, तो मैं हील्स वैसे नहीं खरीदती कभी, मेरा हमेशा फ्लैट्स रहते हैं और कुछ नहीं रहते हैं। मैं आपको अपना मेकअप दिखाऊं, आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, पर हाँ मैंने बहुत लाइट मेकअप किया है, सटल मेकअप किया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद। पर सीरियसली मेरे पे ना ज़्यादा हैवी मेकअप अच्छा नहीं लगता है, और वो वैसे भी मुझे डांटते हैं बहुत कि मैं ज़्यादा मेकअप ना करूँ। मैं नेचुरली उनको अच्छी लगती हूँ इसलिए। सो आपको ऐसे अच्छा दिख जाएगा लाइक दिस। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, देखती हूँ मम्मी ने कौन सी साड़ी वेयर की है, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। वो नाच रहा है हमको। और ये देखिए मम्मी रेडी होके बैठी हुई है, मैंने कैब बुक कर दी है। वाह वाह, क्या लग रही है मम्मी, वाह, आज तो मम्मी छा गई। और बताइए, कुछ बोलना चाहोगे मम्मी आप? जी हाँ, कैसे हो जी आप सब लोग, कैसे हो? देखो, बच्चों की जिद के आगे जो है बुढ़ों को जवान होना पड़ता है। जो शादी में जा रहे हैं हम, मोनिका की सहेली की शादी है, जो है शादी में जा रहे हैं।
अब आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना के भेजेंगे हम आपके लिए, ठीक है। और ये देखिए हम निकल चुके हैं घर से, हमारी कैब आ चुकी है और ये मम्मी आगे आगे चल रही हैं, ऑफ कोर्स मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। हाँ जी भैया। सो गाइस अब हम बैठ चुके हैं कैब में अब हमारी सवारी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए हम बड़े काले नज़र आ रहे हैं। ये हमें एटलीस्ट 1 आवर तो लगेगा ही लगेगा वहाँ पहुँचने में। तो चलिए फिर अब हम वहीं चल के मिलते हैं आपसे। और अब हम आ गए हैं अपने वेन्यू में। 1 घंटे का सफ़र करते हुए हम यहाँ पहुँच गए थे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर अरेंजमेंट था, जैसे कि आप ये देख रहे हो इस वीडियो में, बहुत ही अच्छा था। और ये रही थोड़ी सी झलक वेन्यू की। और अब आपको दिख जाएंगी मेरी सासू माँ, मेरी मम्मी, वो यहाँ पे खड़ी है। बस ये था हमारी सुंदर सी ब्राइड और ये इनकी भाभी है। कितनी सुंदर लग रही है। देखिए बारात आ चुकी है और मैडम जी का फोटो सेशन हो रहा है। और ये रहा खाने का स्टॉल, जो कि हर कोई वेट करता होगा कि ये कब ओपन होगा, कब हम चटपटे स्नैक्स का स्वाद लेंगे। मैंने, मम्मी ने थोड़ी थोड़ी हमने गोलगप्पे हमने खाए, टिक्की खाया, भल्ला पापड़ी खाई हमने। पर मम्मी ने टिक्की टेस्ट नहीं की क्योंकि वो टिक्की इतनी अच्छी नहीं लगती है। सबसे पहले तो मैंने चाउमीन खाई थी और मम्मी इस टाइम पे कह रही थी कि हमने खा लिया है। और मैंने कहा था कि हम खाने में इतने मशगूल हो गए थे कि हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे। मैं इसमें वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको पता ही है शादी है तो गाना तो वही बजना ही बजना है। डीजे में इतनी वॉइस इतनी मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम तेज थी और कॉपीराइट का भी इशू था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर दिया है। आप देख सकते हैं मम्मी बोल रही हैं। मम्मी ने ये कहा था कि हमने ऐसे ही खाया जैसे कि लोग खा रहे हैं। बहुत ही अच्छा, ज़्यादा अच्छा था स्नैक। और ये है वेदी, गढ़वाली में वेदी कहते हैं और जो देसी साइड होंगी वो मंडप बोलते हैं, पर गढ़वाली में हम इनको वेदी बोलते हैं। और इस जगह मेरी दोस्त 7 फेरे लेंगी और जब तक मैं ये वीडियो अपलोड कर चुकी होंगी तब तक उसने 7 फेरे क्या 3 या 4 दिन हो चुके होंगे उसकी शादी को। और ये था जहाँ पे दूल्हा दुल्हन विराजमान होंगे। और आपने देख लिया होगा कि दुल्हन कितनी सुंदर लग रही थी। तो बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये देखिए मम्मी खड़ी है। क्या घर के लिए निकलते हैं? नहीं, पर खाना खा के ही निकले। अब जो हम कैब बुक कराते हैं निकलते हैं। हाँ, बहुत देर हो गई। हाँ बहुत देर हो गई, बस हम खाना खाएंगे फिर हम कैब बुक करके हम ज़रूर घर जाएंगे। वो तो जाना ही है, पर हाँ ठीक है। देखिए आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, मम्मी बच्चे भी देखते हैं मेरे को। तो इस टाइम पे ऐसा लगता है कि काश कोई होता ना, पापा होते या मेरे हस्बैंड होते तो बहुत अच्छा लगता हो, या दीदी जो होती, पर कोई नहीं। नेक्स्ट शादी में ज़रूर वो भी होंगे, इनकी भी होगी, हम 2 ही बहुत हैं। चलो फिर अब हम दूल्हे का भी वेट करते हैं, खाने का खुलने का भी वेट करते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ कि आपने आगे क्या क्या किया। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मम्मी प्लेट ले रही थी और जो साथ में जो लड़की है वो मुझे देख रही थी रिकॉर्ड करते हुए, तो मुझे थोड़ा ना अजीब सा होने लगा था। तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा मम्मी का कि मम्मी अपने के लिए प्लेट ले रही हैं पर उन्होंने सबसे पहले प्लेट मुझे दी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मम्मी ने मुझे प्लेट दी सबसे पहले। और इस वक्त मैं कह रही थी कि ये देखिए यहाँ पे सैलेड वैलेड रखा हुआ है। बस मैं रिकॉर्ड करने गई और सीधा मैंने साइड में मैंने रख दिया फ़ोन अपना और सीधा मैंने जो जो चीज़ मुझे लेनी थी वो मैंने ले ली।
और हमने फिर खाई जलेबी। बहुत अच्छी जलेबी थी, एकदम क्रिस्पी सी, मतलब जैसा मुझे मीठा पसंद है ना, और जलेबी में वो सेम वैसे ही था, और रबड़ी थी, बहुत अच्छा स्वाद था। और उस टाइम पे मम्मी मुझे दिखा दिखा के खा रही थी, फिर मैं मम्मी के साथ आ गई। जैसे कि आप देख रहे हो हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। मम्मी के हाथ में कॉफ़ी था, मैंने तो अपनी कॉफ़ी फिनिश कर ली थी, बस मैं जलेबी खाई। और ये देखिए दूल्हा आ चुका है। मैं सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि दूल्हा कब आया, कब जाके वहाँ पे बैठ चुका था, सच में कुछ आइडिया ही नहीं था। तो आप ये देख ही सकते हो, जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी दूल्हा मुझे देख भी रहा था, कि उसको भी खुद इम्प्रेस फील हो रहा होगा कि ये मुझे स्पेशली रिकॉर्ड कर रही है। सो इस टाइम पे मम्मी ने मुझे बोला था कि अब हो गया है, जल्दी से मैं कैब बुक करूं। तो मैंने कैब बुक कर दी थी, और ये देखिए अब आ गई है दुल्हन हमारी। अब दुल्हन की एंट्री हो चुकी है। आप जैसे देख ही रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी दुल्हन। मुझे लहंगा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा था, मेकअप से लेके हेयर सब कुछ आप ही दे सकते हो, मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ये देखिए, वैसे वो शर्माती बहुत है दुल्हन तो। चलिए अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। हमने कैब बुक कर दी थी, बस पहुंचने वाली है। आई थिंक कैब आ चुकी है, और ये रहा वेन्यू। सो गाइज आ गए हैं हमारी कैब। हाँ, तो चलिए अब हम बैठते हैं अपने कैब में। मैं बैठ गई कैब में। जो न्यू कैब। तो गाइज मैं OTP देती हूँ, मैं दिख नहीं रही हूँ। तो गाइस अब हम घर आ चुके हैं। पैसा पहुंच गया है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं घर। ये देखिए अब हम उतर गए, अब हम जा रहे हैं। बैग ही ले लेना आप, क्योंकि उधर वाला गेट बंद है ना। देखिए मम्मी, इधर से भी था गेट पर बंद। देखिए। तो चलिए फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अब मिलते हैं हम अगले व्लॉग में।